हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक छोटा सा सवाल। जब आप इस सवाल को देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी इजी है, पर एक कॉन्सेप्ट है इसमें और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाएंगे तब ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये सवाल देखिए, एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है और एकदम लेटेस्ट है, 2024 में ये पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या कहता है? सवाल देखिए, बोल रहा है कि के एक से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने के कारण k का पावर 33 माइनस k सदैव निम्न में से विभाज्य होगा। ठीक है, रिलेशन क्या है? रिलेशन दिया हुआ है k का पावर 33 माइनस k, ये जो है सदैव विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन दिया है 24, 5, 13 और 15 से। हमेशा विभाज्य होना चाहिए, मतलब हमेशा पूरा पूरा कटना चाहिए। और k के बारे में बताया कि k जो है एक विषम संख्या है, विषम होना चाहिए ये संख्या, और ये वैल्यू जो k है वो बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या 1 भी होती है, पर 1 से आपको बड़ा लेना है। सवाल आपको पहले ही हिंट दे दिया है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि किससे ये हमेशा कट जाएगा, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है k का पावर 33 माइनस k, इसमें से आप k को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे हम इसमें से k को कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू बचेगा k का पावर 32 और -1। ठीक है, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़े होगे, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये छोटा सा फॉर्मूला है। इसके बारे में क्या बोल सकते हो? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये बात सबको पता होगा, है ना। और इसी छोटे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ k का पावर 32 माइनस 1, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें k का पावर जो 32 है तो इसको हम k का पावर 16 कह देते हैं, और इसका होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा कहने से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं a प्लस बी, अर्थात k का पावर 16 प्लस बी, और ये बनेगा k का पावर 16 माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगेन हम यहाँ से फिर ये k का पावर 16 को वैसे ही रहने देंगे, प्लस वाला जो फॉर्म है, और ये जो है इसको हम 8 का होल स्क्वायर कर देंगे और -1 का होल स्क्वायर कर देंगे। और ऐसा कहने से फिर ये टूटेगा उसी सेम फॉर्मूले पे, तो ये k का पावर 16 प्लस 1, ये हो जाएगा k का पावर 8 प्लस 1, और एक जो टर्म बचेगा वो बचेगा k का पावर 8 माइनस 1। ठीक है, k का पावर 8 माइनस 1 को फिर इसी तरीके से हम तोड़ लेंगे जैसे हम पहले तोड़ते आ रहे थे, तो ये वैल्यू भी बन जाएगा k का पावर 4 प्लस 1, और फिर यहाँ पे एक टर्म बचेगा k का पावर 4 माइनस 1, और फिर इसको हम अगेन तोड़ेंगे तो फिर ये बचेगा k का पावर 2 प्लस 1, और फिर ये टर्म बचेगा k का पावर 2 माइनस 1। तो एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बचेगा k का पावर 1 प्लस 1, और एक बचेगा k माइनस 1। ये आपका सिंपली इस तरीके से ये चीज़ें टूट करके आएगा। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी से कर सकते हो एक लाइन में तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और बहुत आसान है भी अगर आप इस चीज़ को समझते हो। तो देखो सिंपल बात है, 32 को हमने पहले प्लस में 16 लिखा, फिर प्लस में 8 लिखा, फिर प्लस में 4 लिखा, फिर प्लस में 2 लिखा, प्लस में 1 लिखा है। ठीक है, और लास्ट में k माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k का कोई सा भी मान आप पुट करके देख लो, 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम k का मान लो 3 पुट कर देते हैं, और जैसे ही हम k का मान 3 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू k का मान 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। बाकी ये जो आपका बड़ा वाला टर्म है उसको आप इग्नोर करो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ गुना के टर्म में लिख देना। जो भी यहाँ पे टर्म आएगा ये सब गुना के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे k का पावर k का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 जोड़ करके ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने k का वैल्यू 3 पुट करके चेक किया है, तो ये वैल्यू कितना मिल रहा है? 3 गुने 4 गुने 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका संख्या होगा निश्चित रूप से ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 तिया 12 से भी कटेगा, और 4 तिया 12 दूनी 24 से भी कटेगा। ठीक है, ये जो संख्या है वो संख्या निश्चित रूप से 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, और यही वो 24 है जो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 24 है। जिससे अगर 24 से कोई संख्या कट रही है तो निश्चित रूप से वो 3, 4
8 12 2 से भी कटेगी। ठीक है, तो इससे एक बात का पता चल गया कि ये जो संख्या है, जब हम k का पावर 3 रखते हैं, 3 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये 3 जो एक विषम संख्या और 1 से बड़ा भी है, तो सिंपल 3 रख के हमने चेक किया तो ये संख्या 24 से हमेशा कट रही है। आप चाहे तो 5 रख के भी चेक कर सकते हैं, 5 रखने के बाद भी आपको इस बात का पता चल जाएगा ये संख्या 24 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप चाहो तो 5 रख के चेक कर लो एक बार। 5 रखेंगे तो ये वैल्यू देखो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा संख्या और सब गुना के फॉर्म में, तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि 5 का पावर 16 करना ये एक बड़ा बात हो गया, तो ये सब चीज़ नहीं करेंगे, इसको हम गुना के फॉर्म में रहने देते हैं। और यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और 5 - 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आप खुद देख लो कि ये संख्या में भी देखो 6 और चक 24 आ रहा है, तो 24 से तो पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। कटने का ये संख्या 30 से भी कटेगा, पर आपके ऑप्शन में जो है 24, 15, 13 और 5 है, तो 5 से भी कटेगा, लेकिन 24 इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 24। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को सही तरीके से समझ पाए होंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।